तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरी अमेरिका की संसद। हेट स्पीच मामले को लेकर अमेरिकी संसद में होगी सुनवाई। बाबाओं पर भारत की हो सकती है कार्रवाई, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमएम ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। 9 मुस्लिमों को ओवैसी ने दिया टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। बोले पिछड़ों का हक छीन रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में आरएसएस की गुंडागर्दी आई सामने। आरएसएस के आयोजन में संघ की यूनिफॉर्म ना पहनकर आने पर पत्रकारों को नहीं कवर करने दिया गया आयोजन, पत्रकारों को रोका गया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के सीएम चन्नी ने 6 दिन चुनाव टालने की मोदी सरकार से की मांग, बनारस का किया जिक्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची सारा अली खान, किया ओम नमः शिवाय का जाप। मुसलमानों ने किया विरोध, कहा अपना नाम बदलकर रख ले सारा अली सिंह। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो करें, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका। मोदी सरकार को झटका। हेट स्पीच मामले में अमेरिकी संसद में होगी सुनवाई। बाबाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों के समर्थन में एक बार फिर से अमेरिका उतर आया है और अमेरिकी संसद में हेट स्पीच मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। सुनवाई के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका अमेरिका से लग सकता है और अमेरिका की संसद भारतीय मुसलमानों के समर्थन में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले धर्म संसद का मामला अब अमेरिका में बढ़ता जा रहा है और अमेरिका में अब कई संगठनों ने इस मामले को लेकर अमेरिकी संसद में बहस की मांग की है, जिसके बाद अमेरिका के कई सांसद हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम करने वाले बयानों को लेकर अमेरिकी संसद में सरकार बहस कर सकती है और अमेरिकी संसद कोई नया कानून बनाकर भारत पर प्रतिबंध लगा सकती है या फिर इन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मोदी सरकार से अपील कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय को जान से मारने की धमकी बाबाओं ने धर्म संसद में दी थी, जिसके बाद यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा में आया, लेकिन मोदी सरकार ने इन बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आपको बता दें कि भारत में इन बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के बाद अब यह मामला अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिकी संसद में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से अमेरिका बढ़ा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। 9 मुसलमानों को दिया टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भी मैदान में उतरने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों को ही ओवैसी ने मौका दिया है। केवल यूपी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ओवैसी ने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमएम की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें डॉक्टर मेहताब को लौनी गाजियाबाद से टिकट दिया गया है, फुरकान चौधरी को गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ से टिकट दिया गया है, हाजी आरिफ को धौलाना हापुड़ से टिकट दिया गया है, रफत खान को सिवाल खास मेरठ से टिकट दिया गया है, जीसान आलम को सरदना मेरठ से टिकट दिया गया है, वहीं तस्लीम अहम को किठौर यानी मेरठ से टिकट दिया गया है, अमजद अली को वहटा सहारनपुर से टिकट दिया गया है, शाहीन रजा खान को बरेली से टिकट दिया गया है, मरगूब हसन को सहारनपुर देहात से विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली लिस्ट में सिर्फ 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है और सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को ओवैसी ने टिकट दिया है। अभी तक किसी हिंदू उम्मीदवार को ओवैसी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन आने वाली दूसरी सूची में ओवैसी हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान सपा में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को आज दूसरा बड़ा झटका लगा है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान रविवार को भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह अभिमन्यु को रोकने के लिए बड़े बड़े महारथी लगाए गए थे, वैसे ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में जीतने से रोकने की
की भाजपा कोशिश कर रही है, लेकिन वह सबको तोड़कर आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा पिछड़ों का हक मार रही है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, पिछड़े समाज के बच्चों का आरक्षण खत्म कर उनको शिक्षा से वंचित रखने की बीजेपी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी घर वापसी हो गई है, समाजवादी पार्टी उनका पुराना घर है और हम इस बार अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले एक और बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी को छोड़ा था और सपा का दामन थामा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में आरएसएस के आयोजन में आरएसएस की यूनिफॉर्म न पहनकर आने पर पत्रकारों को रोका गया। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कलबुर्गी में आरएसएस के एक आयोजन के दौरान 3 मीडिया कर्मियों को आयोजन स्थल के अंदर इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि वे आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए थे। तीनों पत्रकार आयोजन को कवर करने गए थे। आयोजन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक गुरुवार को स्थानीय भाषा के दैनिक अखबारों के 2 पत्रकार और एक फोटोग्राफर संघ के वार्षिक संक्रांति उत्सव को कवर करने गए थे और वे सामान्य कपड़े पहने थे। प्रवेश द्वार पर ही उन्हें आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। इन तीनों मीडिया कर्मियों और संघ कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन संघ के कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो पत्रकारों से कहा था कि अगर आप आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे तो आपको आयोजन को कवर करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आओगे तो किसी भी कीमत पर आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों इन पत्रकारों को भीतर नहीं घुसने दिया गया। जो आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनकर आए थे उन्हीं को सिर्फ आयोजन को कवर करने दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस किस हद तक गिर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम होकर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची सारा अली खान, मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने शनिवार को मां अमृता सिंह के साथ महाकाल के दर्शन किए। वे सुबह करीब 10 बजे मंदिर पहुंची और नंदी हाल में बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया। वहीं आपको बता दें कि उनके मंदिर की फोटो वायरल होने के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सारा अली खान को बुरी भली बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इनको झांडू में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इसे हिंदू बनना है या पूजा पाठ करनी है तो अपना नाम बदलकर और कुछ रख लेना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को ये पूरी दुनिया में बर्बाद कर रही है, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति किसी भी कीमत पर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और सारा अली खान लगातार ऐसा कर रही है। इसलिए सारा अली खान को अपना नाम बदल लेना चाहिए और पूरे दिन मंदिर में घंटा बजाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सारा अली खान अगर मुस्लिम होने के बाद इस तरह की हरकत करेगी, मूर्तियों की पूजा करेगी और दुनिया भर में इनके फोटो शेयर करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जमकर सारा अली खान का अब विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में सीएम चन्नी ने की 6 दिन चुनाव टालने की मांग, बनारस का किया जिक्र। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 14 फरवरी को होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव को 6 दिनों के लिए टालने की मोदी सरकार से मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को पत्र भी लिखा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों की ओर से उन्हें बताया गया है कि गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को पड़ रही है। इस अवसर पर राज्य से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं के 10 से 16 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के बनारस जाने की संभावना है। ये समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 32% है। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग को 6 दिन चुनाव टाल देने चाहिए और 14 की जगह 20 तारीख में पहले चरण का मतदान पंजाब में कराया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं मोदी सरकार इसको टालता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा में 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, एनसीपी से करेगी गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के एक साथ चुनाव लड़ने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक 18 तारीख को सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। गोवा में शिवसेना 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल 18 जनवरी को गोवा में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये साफ हो जाएगा। वहीं गोवा में कांग्रेस के अकेले ही चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही है। वहीं शिवसेना के नेता संजय रावत ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने टीएमसी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि गोवा में टीएमसी अपने आप में मुख्यमंत्री बन गई है और किसी भी कीमत पर यह पार्टी नहीं जीतेगी और एनसीपी शिवसेना की सरकार गोवा में बनेगी और दोनों पार्टियां ही गठबंधन करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में भी इन दोनों पार्टियों का गठबंधन है और ये अब गोवा में भी गठबंधन करने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। चुनाव संहिता कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में बीजेपी एमएलए सहित 27 समर्थकों पर एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश
विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ये 7 चरणों में पूरे होंगे। वहीं इस वक्त तो राज्य में चुनाव आचार संहिता के साथ कोविड प्रोटोकॉल को लेकर खासी सख्ती बरती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पुरगाजी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद उत्बल और उनके 27 समर्थकों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और कोविड संबंधी नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद की गई, जिसमें मेघना चंदन गांव में कथित तौर पर उनकी जनसभा के दौरान खिचड़ी वितरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी के लगभग 27 कार्यकर्ता और बीजेपी विधायक पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और खुलेआम अब ये लोग पैसे और खाना बांट रहे हैं, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। यहाँ पर आकर अपने फाइल